अभी पूर्व वक्ता बात कर रहे थे अशोक गहलोत जी की। मैं कहता हूं कोरोना का वो समय याद करिए जब लोगों के घरों पर खाने का अनाज नहीं था। उनके परिजन हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। उस समय राजस्थान में उनका अभिभावक करके कोई चिंता कर रहा था, वो अशोक गहलोत था। दूसरा पूछना चाहते हैं, आज से 15-20 वर्ष पहले अकाल के उन समय को याद करिए, लोगों के घरों पर अनाज नहीं था, उस समय कोई चिंता कर रहा था तो वो अशोक गहलोत था। मैं आज से 1 माह पहले बीकानेर के डूंगरगढ़ विधानसभा के एक नौजवान साथी से मिला। उसने कहा हमारे केवल एक खेत है, मेरे लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना था, अगर चिरंजीवी योजना नहीं होती तो हमें वो खेत बेचकर ऑपरेशन कराना पड़ता। अशोक गहलोत कौन है तो वहां पूछ सकते हैं, कोई तुलना नहीं है। राजस्थान के अंदर करंट लगने से प्रतिदिन हजारों गाय मर रही है। जो सरकार गाय के नाम पर बनी, गाय के लिए राजस्थान में किसी ने चिंता की, वो अशोक गहलोत है। पूरा राजस्थान जानता है इस बात को। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव के अंदर भले ही भ्रमजाल फैलाए हो, आज भी झोपड़ी के उस अंतिम कोने में कोई गरीब आदमी की अंतिम उम्मीद है, वो अंतिम उम्मीद अशोक गहलोत है। पूछना है तो जाकर पूछिए। मैं घूमता हूं गांव के हर और कोने में, नौजवानों के लिए भ्रमजाल फैलाया गया कि पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में पिछले 70 साल में जितने कॉलेज नहीं खुले, उतने कॉलेज खोलने वाला कोई है तो वो अशोक गहलोत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, झूठी बातें, भ्रमजाल भले ही 100 फैलाए जाएं, आज कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में वो योजनाएं शुरू हुई जब गरीब आदमी अंतिम छोर में बैठा, उम्मीद रखता था सरकार से, अगर सरकार कोई अभिभावक बन जाए, वो अभिभावक देश में बनाने वाला केवल अशोक गहलोत हो सकता है। इस बात को पूरा राजस्थान जानता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ वो सरकार जो भ्रमित कर रही है, दूसरी तरफ वो सरकार जिसके मुखिया कहे मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन देते देते नहीं थकूंगा, ऐसा केवल अशोक गहलोत हो सकता है पूरे राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और एक विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी का। हमारे बीकानेर के अंदर गोविंद राम जी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी। 6 सेन समाज के वो परिवार जिनके मुखिया चले गए, उन परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई के अंदर हमारी मदद करने में जब बीकानेर जिले की पुलिस उस आंदोलन को कुचलने के लिए मौके पर आ रही थी, उस आंदोलन को कुचलने के लिए हम मेरे खेत पहुंचकर ट्रांसफार्मर उठाए, उस समय अभिभावक बनकर सर पे हाथ रख के कहा तो अशोक गहलोत हो सकता है राजस्थान में, दूसरा कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इन तानाशाही ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ें, मैं अभिभावक बनकर आपके साथ खड़ा हूं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जैसे नेता जो ये कहे गांधीवादी तरीके से लड़े, आज अशोक गहलोत जी को एक विश्वास दिलाते हैं इस पूरे मंच के माध्यम से कि हम सब लोग गला कटाएंगे, किसी की अंगुली नहीं काटेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे।